ये मोर का पंख लगा के कौवा भी मोर बनने का प्रयास करता है, इतनी ही कहानी है। और सरकार के आकलन बता रहा हूं मैं, खुद सरकार ने मानी है अपने आकलन के अनुसार कि 63% मक्के की बुआई नहीं हो पाई। 63% जो हुआ वो भी घास पात बन के है, उससे भी मक्का हमें आने को नहीं है। तो इस क्षतिपूर्ति को सरकार करेगी कि नहीं है, मक्के की क्षतिपूर्ति, हमें लगता है कि सरकार को अपने उत्तर में कहना चाहिए। और हमें लगता है कि यह सरकार किसानों का है, गरीबों का है। अगर ये कहेगा तो इस बहस का जो एक संदेश जाएगा गरीबों के बीच कि नहीं, इस 25-26 वर्षों में पहली बार कोई सरकार आई सामने जिसने क्षति के लिए हमारे लिए भरोसा दिया और हमें कंधा देने का प्रयास किया, हमें मदद देने का प्रयास किया, ये मेरा आग्रह होगा। दूसरा, तेलहन, दलहन, मोटा अनाज, वो भी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 40% क्षति है। इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। और ये मिले तो कैसे मिले, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री जी ने जो बनाया है, यहाँ राज्य के जो फसल सहायता योजना जो बनाई है, उसमें भी है कि भाई इतनी प्रतिशत क्षति होगी तब हमें मिलेगा, एक सीमा है। यहाँ तो रोपाई ही नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि इन चीजों में संशोधन करना होगा, सरकार को विचार करना होगा। और मैं 2-3 बातें और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। वो बातें ये है जिन बातों को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, वो एक ये है कि हम घर की बर्बादी, आंशिक बर्बादी तो दे देते। कोई व्यक्ति मर गया, उसके भी 4 लाख रुपए हैं, लेकिन किसी का पैर टूट गया, अगर दीवार गिर गए, 1 रुपया हम नहीं दे सकते उसे। ये सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारी हाथ उठा देते हैं। और जिनको ये 4 लाख मिलने, अध्यक्ष महोदय, वो भी महीनों चक्कर लगाना पड़ता है। इसको तो इस बार हमें लगता है कि सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि विदिन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर हम उसका भुगतान करेंगे। ये निश्चित सरकार को करना चाहिए, मेरा विनम्र आग्रह होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी तो फसल की केवल बुआई हो रही है, लेकिन जब कटाई होगी तो यह विषय फिर बार बार नहीं आता। इसलिए सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि खलिहान में जले हुए फसल का 1 रुपया हमें नहीं मिलता, उसको भी इस पर जोड़ना चाहिए, यह मेरा आग्रह होगा। और अब जो बचे हुए धान हैं, जिस यूरिया की हम सब चर्चा करते हैं, बड़ी मुश्किल हो गया अध्यक्ष महोदय। इन किसानों की भावना को मैं सरकार के सामने पहुंचाना चाहता हूं कि जो 266 रुपया पर बोरी है 45 केजी का, 500 में भी मिलना मुश्किल है और केवल कालाबाजारी है। और स्टॉक, बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट है वो ले ही नहीं गए स्टॉक में, उत्तर प्रदेश चला गया उनका रैक कर एक अध्यक्ष महोदय। और ये इस पर हम कैसे धावा बोले, सरकार इस पर कैसे नियंत्रण करे, ताकि किसानों को बचे हुए धान के लिए भी हम खाद सही दाम पर उपलब्ध कराएं, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरा कि अब इसके अस्थायी समाधान के दिशा में कदम बढ़ना चाहिए। और उस अस्थायी दिशा, मेरे 2 आग्रह है, 2 सजेशन है सरकार को कि पहले यह राज्य सरकार बने देश में जो किसान आयोग का गठन करे। मेरा पहला आग्रह होगा कि किसान आयोग का सरकार गठन करे। और जल आयोग की गठन की भी संरचना चल रही है। दोनों मिलकर के यह जो प्राकृतिक आपदा है उसके अस्थायी उपाय के बारे में विचार करें कि भाई हम ना तो अनावृष्टि ना तो अतिवृष्टि से हम कैसे इससे बच सके। ये अगर हमें 15 साल की योजना अगर हम तैयार करें तो हमें लगता है कि ये बेहतर होगा। और मुझे उन चीजों की तरफ जाना नहीं था, लेकिन मैं जाना चाहता हूं इसलिए कि थोड़ी चर्चा कर दी है प्रतिपक्ष के नेता ने, नहीं तो मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था। अध्यक्ष महोदय, ये ढोंगी लोग, इन्हें आदिवासी प्रेम कैसे हो गया? ये तो मेढक को जुकाम हो गया, ये तो मेढक को जुकाम हो गया अध्यक्ष महोदय। ये आदिवासी प्रेम इन्हें कैसे जगा? जो आदिवासी को आदिवासी नहीं कहता, कहता कि बनवासी है तू। ये है इनके शब्द। इनके आदिवासी मुंह में कैसे आ गया? आदिवासियों के प्रति प्रेम कैसे उभर गया? यही विधानसभा है। आप तो मूल से ही समाप्त करना चाहते थे। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, खुद आप गवाह है। आप सड़क पर उतरे थे हम लोगों के साथ
यही भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ आज वो भी FIR अब भी दर्ज है, मेरे साथ आपका भी नाम है उसमें। SPT और CNT एक्ट के विरोध में जो संशोधन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, वहां कहां गया था आदिवासी प्रेम? ये ढोंगी लोग ये क्या आदिवासी के बारे में कहेंगे? ये आदिवासी का ढोंग है, ये आदिवासी का ढोंग रचते अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति करना चाहते हैं। ये आदिवासियों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, ये आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं है। महोदय पूछिए इनसे कि SPT एक्ट के उल्लंघन करके। नहीं, सदस्य हमको खाली निवेदन करना है, भाषण नहीं देना है। अच्छा, आपसे क्या निवेदन कर रहा है? निवेदन कर रहा हूँ, मैं वही आदिवासी हूँ जो उस समय साथ दिखे थे। अब मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ चले नगड़ी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ भी चलने के लिए। बस अपने नेता को पहले बदलिए। जिस नेता के यहाँ चमचाई करते हैं, उस नेता के यहाँ दस्तखत हस्ताक्षर लगाते हैं, उनके पहले मिजाज बदलिए। मोदी जी का मिजाज बदलिए, बदलिए मिजाज, बदल गृह मंत्री अमित शाह के मिजाज को बदलिए, जो अडानी और अंबानी का चमचा बना हुआ है, जो पूरे देश में। अध्यक्ष महोदय हो गया, मैं बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन कागजातों को सामने लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब सामने लाना चाहता हूं उन कागजातों को। इनसे पूछिए कि 2013 में जब भूमि अधिग्रहण कानून आया, क्या था कानून में? कानून में यह था कि 80% लोगों की सहमति के बाद जमीन ली जाएगी। किसने बदलने का 2014 में प्रयास किया? श्री बाबूलाल मरंडी साहब ने बताया। किसने प्रयास किया? यही मोदी जी ने। ऑर्डिनेंस 3 बार लाया, कौन है इसके गवाह? यह 3 काला कानून किसानों का, अध्यक्ष महोदय, यह 3 काला कानून जिसके लिए पूरा देश का किसान सड़क पर उतरा, किसने लाया यह 3 काला कानून? कितने किसान मरे? अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के प्रति क्या प्रेम दिखाएंगे? मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खींचकर आप ले गए जानबूझ करके। अध्यक्ष महोदय, ये न तो किसान प्रेमी है, न तो आदिवासी प्रेमी है। ये प्रेमी किसके है? बस एक ही व्यक्ति का, अडानी अंबानी। उसी का गीत गाएगा, उसी का गाना बजाएगा, उसी का डफली गाएगा। इसे कहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ी बात न कहते हुए इतना ही आग्रह करूंगा कि इन ढोंगी लोगों के बात में हमें नहीं जाना है। ये ढोंगी लोग हैं। ये मोर का पंख लगा के कौवा भी मोर बनने का प्रयास करता है, इतनी ही कहानी है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। ये कौवा है, कौवा कहता मोर का पंख लगा के हम भी मोर हो गए। ये चलेगा नहीं, ये चलने को नहीं है। दुनिया जानती है असलियत आपका कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। अंदर कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और रखते हैं। प्रेम जगता है आज एकाएक। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि जितनी बात हमने सरकार को सुझाव के तौर पर दिया है कि सरकार उन बातों को गहन करे, विचार करे गहनता से, और किस प्रकार से इस आपदा से आप निपटेंगे। एक ठोस उपाय, एक अस्थायी उपाय और एक अभी प्राथमिक उपाय, दोनों उपायों पर विचार करें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार। माननीय सदस्य सुरेश पासवान।